तो आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलने वाले हैं जिसमें शोहरत की चकाचौंध, पारिवारिक रिश्ते और सोशल मीडिया का दबाव सब एक साथ आकर टकरा गए। ये कहानी है इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर UK07 राइडर और उनके परिवार के बीच हुए एक बहुत ही पब्लिक विवाद की। सोचिए, UK07 राइडर ने अपनी लगभग 2 घंटे लंबी वीडियो की शुरुआत इन्हीं शब्दों से की थी। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार है। इससे पता चलता है कि मामला कितना इमोशनल और गहरा है। ये पूरा मामला तब भड़का जब UK07 राइडर एक लंबे ब्रेक के बाद यूट्यूब पर वापस आए और एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में उन्होंने किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही परिवार पर मानसिक प्रताड़ना, पैसों की धोखाधड़ी और यहाँ तक कि उन्हें घर से निकालने जैसे बेहद संगीन आरोप लगा दिए। तो आरोप क्या क्या थे? UK07 के मुताबिक उनके माता-पिता और उनके भाई, जो खुद एक यूट्यूबर है, कलम इंक, उन्होंने उनकी पत्नी रितिका को जाति की वजह से कभी नहीं अपनाया और तो और उनकी प्रॉपर्टी पर भी कब्जा कर लिया। इन्हीं आरोपों से इस पूरे ऑनलाइन विवाद की आग भड़की। अब देखिए, इस कहानी का जो पहला और सबसे बड़ा मोड़ था, वो था शादी का मुद्दा। और यहीं से दोनों तरफ की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। UK07 ने पूरे मामले को जातिगत भेदभाव का एंगल दे दिया, लेकिन उनके भाई कलम इंक ने वीडियो सबूतों के साथ ये दिखाया कि परिवार शादी में मौजूद था। उनके हिसाब से असली दिक्कत शादी में आधार कार्ड से एंट्री और परिवार में हुई एक मौत की वजह से चल रहा शोक था। लेकिन असली टकराव तो तब शुरू हुआ जब शादी के बाद की एक रस्म निभाने के लिए UK07 अपनी पत्नी के साथ अपने परिवार के घर पहुंचे। तो हुआ यूं कि UK7 अपनी पत्नी की पहली रसोई के रस्म का व्लॉग बनाना चाहते थे, पर परिवार ने शोक का हवाला देते हुए मीठा बनाने से मना कर दिया। बस यहीं से बात घर के मालिकाना हक पर आ गई और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस तक बुलानी पड़ गई। उस वक्त का माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण था। एक तरफ UK07 की माँ चीख चीख कर उन्हें घर से जाने के लिए कह रही थी और दूसरी तरफ वो ये दलील दे रहे थे कि इस घर पर उनका भी हक है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और फिर कहानी में सबसे अजीब मोड़ तब आया जब UK07 के भाई ने एक क्लिप जारी की। ये क्लिप UK07 की ही वीडियो का एक हिस्सा थी, जिसमें वो झगड़े के बीच अपनी पत्नी को तमाशा शुरू करने को कहते सुनाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कैमरे के लिए एक सीन डायरेक्ट कर रहे हों। तो घर का झगड़ा अब सोशल मीडिया पर आ चुका था। अब लड़ाई पैसों और प्रॉपर्टी के दावों पर आ गई थी और दोनों तरफ से एक दूसरे को एक्सपोज करने की धमकियां दी जाने लगी। पैसों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा दौर चला। एक तरफ UK07 ने दावा किया कि उनके भाई ने व्लॉग में दिखने के लिए करोड़ों रुपए मांगे, तो दूसरी तरफ भाई ने पलटकर कहा कि UK07 ने तो अपने दिए हुए सारे गिफ्ट्स, यहाँ तक कि अपने पिता को दी हुई बाइक तक वापस मांगी थी। इस ऑनलाइन तकरार का नतीजा बहुत ही गंभीर निकला। UK07 के पिता ने एक अखबार में बाकायदा पब्लिक नोटिस छपवाकर उन्हें अपनी जायदाद से आधिकारिक तौर पर बेदखल कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। इस पूरे ड्रामे में एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट आना भी बाकी था, और वो ट्विस्ट आया उनकी पत्नी रितिका की तरफ से। एक पल के लिए सोचिए, जिस शादी के लिए एक इंसान ने अपना पूरा परिवार, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी, आखिर उस रिश्ते का अंजाम क्या हुआ होगा? जवाब जितना सीधा है उतना ही हैरान करने वाला है। रितिका UK07 राइडर को छोड़कर चली गई। कलम इंक के मुताबिक रितिका के जाने के बाद पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। रितिका ने UK07 के परिवार पर किए गए सारे केस वापस ले लिए और साथ ही UK07 पर घरेलू हिंसा, बेवफाई और यहाँ तक कि रितिका की माँ और उनके पेट डॉग के साथ भी बुरे बर्ताव के गंभीर आरोप सामने आए। तो इस पूरी कहानी से, जो सच में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, कुछ बड़े सबक निकलकर सामने आते हैं। पहला सबक तो शायद क्रिएटर इकोनॉमी के दबाव को दिखाता है कि जब किसी की निजी जिंदगी ही कंटेंट बन जाए तो करोड़ों की कमाई भी मन की शांति की गारंटी नहीं दे सकती। जैसा UK07 ने खुद ही कहा, वो पैसा आज उनके किसी काम का नहीं था। दूसरा सबक शायद हम सब दर्शकों के लिए है कि व्लॉग्स को एक परफॉर्मेंस की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी की जिंदगी की सच्ची झलक। ये कहानी हमें दिखाती है कि जो पल कैमरे पर सबसे ज्यादा नाटकीय लगते हैं, हो सकता है कि वही सबसे ज्यादा स्क्रिप्टेड हों।
और आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, जब एक परिवार की लड़ाई व्यूज और सब्सक्राइबर पाने की जंग बन जाए और हर पक्ष अपने अपने सबूत पेश कर रहा हो, तो क्या दर्शक कभी असली सच तक पहुंच सकते हैं, या हम हमेशा सिर्फ एक और कहानी के दर्शक बनकर ही रह जाते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।